In this video, we will discuss question number 3, book SK Mappa 9th edition, page number 172. Question number 3 says that prove that the sequence 2, 2 over 1 plus 2, 2 over 1 plus 2 over 1 plus 2, 2 over 1 plus 2 over 1 plus 2 over 1 plus 2 इस तरह से ये सीक्वेंस डिफाइन है। ठीक है, और ये प्रूव करना है हमें कि कन्वर्ज करती है ये सीक्वेंस कहाँ पर, 1 पर कन्वर्ज करती है। अभी देखो, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व हम नहीं करेंगे, हम पहले अपने अप्रोच लगाएंगे, उन अप्रोचेज में हम फेल होंगे। ठीक है, हम उन अप्रोचेज में फेल होंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी अप्रोच हमें इसमें नहीं लगानी थी। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसमें हम अप्रोच लगाएंगे, एक तो MCT मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, वो इसमें नहीं लग पाएगा। ठीक है, फिर हम लगाएंगे कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस वाला जो इसमें कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस वाला कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर नहीं लग पाएगा। फिर इसकी हम एक एक टर्म को देखेंगे कि ये जा किधर रही है। ठीक है, अब आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करो, नहीं आता है तो फिर कंटिन्यू रखो। ओके, चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन जब मैं करूँगा तो मैं वीडियो में आपको बता दूंगा। अभी हम फिलहाल के लिए इसमें अप्रोच लगाने की कोशिश करते हैं MCT से। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर पहली टर्म को देखते हैं तो पहली टर्म क्या है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर U1 कितना है, U1 2 है। ठीक है, दूसरी टर्म U2 इज इक्वल टू 2 over 3, U2 इज इक्वल टू 2 over 3 मीन्स ये U1 से तो छोटा है, U1 से क्या है, छोटा है। ठीक है, अभी हम बस इतना देख करके अगर हम इसको करने की कोशिश करते हैं, आगे अगर हम नहीं देखते हैं, सिर्फ यहाँ तक देखते हैं, हम गलती क्या करते हैं कि बस पहली 2 टर्म देखी, तीसरी टर्म देखी नहीं देखी, उसको आगे बढ़ गए और हमने इसकी जो रिकरेंस रिलेशन है वो लिख दिया। अब इसका रिकरेंस रिलेशन किस तरह से लिखा जाएगा, देखो अभी अगर मैं U3 देख लेता हूँ, U3 जैसे ही मैं देख लूंगा तो मैं MCT वैसे ही नहीं लगाऊंगा। अगर मैंने U3 नहीं देखा तो मैं MCT लगाने की कोशिश यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, मान लेते हैं मैंने U3 नहीं देखा, यहाँ नहीं देखा U3, अब MCT लगाते हैं इसमें। ठीक है, देखो तो फर्स्ट ऑब्जर्व ये करो कि हर आने वाली टर्म n+1 इज इक्वल टू 2 over 1 plus UN है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, हर एक ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये इस तरह से, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, ये तो स्टार्टिंग से ही है ऐसा। ठीक है, हर अगली टर्म यहाँ पे अगर U2 निकालना है तो 2 over 1 plus U1 इस तरह का ही तो आ रहा है ना। देखो हर सीक्वेंस की हर टर्म हमें इस रिकरेंस से मिल जा रही है पूरी। ओके, देन नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द इंटरवल वेयर सीक्वेंस इज मोनोटोन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नाउ वी आर इंटरेस्टेड to find the interval where sequence is either monotonically increasing or मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, या तो मोनोटोनिकली इंक्रीज होगी सीक्वेंस या मोनोटोनिकली डिक्रीज होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम UN+1 माइनस UN इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो जब हम यहाँ पर UN+1 माइनस UN करेंगे तो UN+1 कितना है, 2 over 1 plus UN माइनस UN यहाँ पर आप कर दो, तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2 माइनस UN स्क्वायर इज अपॉन 1 plus UN। ओके, अभी देखो हम एक चीज और कह सकते हैं, देखो
PMI लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि PMI ना मैं पहले काफी क्वेश्चंस में लगा करके दिखा चुका हूँ। U1 अगर आप देखते हो तो वो 2 आता है, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। U2 देखते हो तो 2/3 मतलब पॉजिटिव है। तो PMI से हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि UN पॉजिटिव होगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ PMI कह सकते हैं, और हमें डायरेक्ट दिख भी रहा है यहाँ से। जब हम यहाँ पे सीक्वेंस को देखेंगे तो कोई भी टर्म नेगेटिव में नहीं आ सकती, कोई भी टर्म जो है नेगेटिव नहीं आएगी, टर्म जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव यहाँ पर हमें मिलने वाली है। ओके, नाउ अब हम इस ये जो डिफरेंस मिला है, इस डिफरेंस को थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। अभी देखो, मुझे ये बताओ, 1 प्लस UN जो है वो तो हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा, तो इसका तो कंट्रीब्यूशन 0 हो गया, नेगेटिव या पॉजिटिव देने में इसका तो कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। नाउ अगर मुझे इस सीक्वेंस को मोनोटोन डिक्रीजिंग के लिए सॉल्व करना है, और मोनोटोन डिक्रीजिंग के लिए मुझे अगर इंटरवल देखना है, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि UN+1 माइनस UN इज इक्वल टू 2 माइनस UN स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने के बाद में जो इंटरवल हमें मिलेगा वो इंटरवल मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस देगा हमें। हमने छोटी सी गलती की थी U3 नहीं निकाल करके, उसकी वजह से हम देखो कहाँ तक फंस जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में आप मैं आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस वाला जो है कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसमें भी हम यहाँ पर फंस जाएंगे। लास्ट में जाकर के एक कॉन्सेप्ट आएगा इंडिविजुअल टर्म्स को ऑब्जर्व करके, वहां से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हम अपने फेलियर की ओर बढ़ रहे हैं, देखते जाओ, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इसके अंदर, हमें हमारी गलतियों के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से हम गलती कर देते हैं। देखो, ओके, अब इसको डिक्रीजिंग के लिए सोल्व करना है, मतलब मोनोटोन डिक्रीजिंग के लिए सोल्व करना है, लेस देन 0 के लिए सोल्व करना है। अब अगर यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा UN स्क्वायर प्लस UN माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। अभी भी तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए ही होगा ना। पहले तो यहाँ पर माइनस जहां पर आता वो देता मोनोटोन डिक्रीजिंग, अभी क्या दे देगा, अभी जहां पर प्लस आएगा ना वहां पर ये दे देगा मोनोटोन डिक्रीजिंग। तो बात तो वही रही, इनइक्वालिटी तो सेम है ना, हमने तो सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई किया है, और इनइक्वालिटी की तो कंडीशन ही ये होती है कि माइनस से जैसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो अपना साइन चेंज कर देता है, ठीक है। तो जब इसके फैक्टर्स हमने किए तो इसके फैक्टर्स आएंगे UN स्क्वायर प्लस 2UN माइनस UN माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से UN ले लिया कॉमन, यहां से UN प्लस 2, यहां से ले लिया माइनस 1 कॉमन, UN प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड यहां से जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा UN माइनस 1 इज एंड UN प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, यहां तक आ गया, ओके, यहां तक हमने निकाल लिया। अभी यहां पर हम लगा देते हैं वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड हमारे पास में मेथड है, हम लगा सकते हैं। देखो यहां तो ठीक है, लेकिन यहां ये जो वेवी कर्व मेथड लगाते हैं उस टाइम में x माइनस समथिंग करके कुछ आना चाहिए, मतलब पहले आना चाहिए वेरिएबल, उसके बाद में कांस्टेंट आना चाहिए, और बीच में साइन होना चाहिए माइनस का, ठीक है, इस टाइप से होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो प्लस का साइन है, तो इसको चेंज कर देंगे हम। कैसे चेंज करेंगे, UN माइनस 1, ये तो ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पर कर देंगे UN माइनस 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। अभी यहाँ पर हम बना देते हैं इसका इंटरवल। इंटरवल में देखो कौन कौन से नंबर्स हमारे पास में है, -2 है एक तो, और एक है 1। मान लेते हैं ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कहीं पर -2 है, ठीक है।
राइट हैंड साइड में हम प्लस लगा देते हैं और यहाँ पर देखते हैं पावर कितनी है। पावर अगर ओड है तो जैसे ही हम एक नंबर को लांघते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। साइन को चेंज कर दिया तो माइनस साइन, फिर -2 वाली टर्म को देखते हैं, यहाँ पर ओड पावर है, फिर से साइन चेंज हो गया। ठीक है, अभी देखो, अभी ये जो इनइक्वालिटी है ये प्लस के लिए सोल्व की जा रही है ना, तो जहां जहां पे प्लस होगा वहां पे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, यहाँ पे भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। भाई आपका इससे -2 से लेफ्ट साइड में एक तो सीक्वेंस मोनोटोन डिक्रीज करेगा, पहली बात। दूसरा 1 के राइट साइड से मोनोटोन डिक्रीज सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ आप मुझे कि हम ये बात तभी तो कह सकते हैं ना जब सीक्वेंस मोनोटोन होगी, जब सीक्वेंस क्या होगी, मोनोटोन होगी। ठीक है, देखो मेथड ये गलत है, मैं जो कर रहा हूँ ना मेथड गलत है, लेकिन गलत मेथड से भी आंसर आ जाएगा। अभी देखना कैसे आएगा। भाई 1 यहां पर था, यहां पर 1 था, कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, यहां पर आपके पास में 1 है, ओके। 1 के बाद में आपने u1 जो उठाया वो 2 था, u1 की जो वैल्यू है वो 2 आई। मान लो यहाँ पर कहीं पर 2 है जो कि u1 है आपका। ठीक है, और इस इंटरवल में मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, सीक्वेंस डिक्रीज करते करते कहाँ तक जाएगी, अपने हाँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तक जाएगी ना, और इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, इसका 1 है, तो ये 1 पर जाकर के कन्वर्स कर जाएगी, नहीं, गलत कॉन्सेप्ट है। ये हम तब कह सकते हैं जब हम सीक्वेंस को क्लियरली देख पाएं कि सीक्वेंस मोनोटोन है भी या नहीं। सीक्वेंस तो मोनोटोन है ही नहीं, तो हम ये बात कह कैसे सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि अगर सीक्वेंस मोनोटोन है तो सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगी, किस इंटरवल में, इन द इंटरवल। अभी तो आप गलत इसका तरीका देखो, उसके बाद में इसका सही मेथड बताऊंगा किस तरह से करना है। आप 1 से इन्फिनिटी तक जहां भी रहोगे आपकी सीक्वेंस मोनोटोन डिक्रीज करेगी। ठीक है, अभी देखो, सिंस u1 2 है और 1 पर लोअर बाउंड है तो इस पे कन्वर्ट कर जाएगी। अब हम यहाँ से यहाँ से हम लिख देंगे डायरेक्ट कि एंड लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर un जो है वो 1 को कन्वर्ट कर जाएगा। बिल्कुल रॉन्ग मेथड। ठीक है, MCT लगा करके हमने 1 बता तो दिया, लेकिन यहाँ पे एक लूप होल बन गया कि हमें मोनोटोनिसिटी नहीं पता थी। विदाउट मोनोटोनिसिटी हम ये नहीं कह सकते थे। जैसे ही हम u3 निकाल लेते तो u3 हमारा कुछ आता 1.2, u1 कितना आया था, u1 आया था 2, u2 कितना आया था, u2 आया था आपका 0.6। अभी देखो 2 0.6 फिर 1.2। भाई मोनोटोनिसिटी तो है ही नहीं यहाँ पे, और मोनोटोनिसिटी नहीं है तो हम ये मेथड यहाँ पे नहीं लगा सकते, तो इस मेथड को लगा दो क्रॉस। ये मेथड हो गया गलत। अभी मैं एक गलत मेथड और बताने वाला हूँ आपको, उसका नाम है कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस बता करके, कि अगर कॉन्ट्रैक्टिव बता दिया सीक्वेंस को तो वो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, कॉची सीक्वेंस हो जाएगी, और कॉची सीक्वेंस हो गई तो हर कॉची सीक्वेंस क्या हो जाती है, रियल नंबर्स की क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है, तो उसको बता देंगे। देखो अभी यहाँ से हम क्या करने वाले हैं ना, u1 निकालने वाले हैं। u1 कितना है, 2 है। u2 कितना है, u2 यहाँ पर 2/3 है, u2 2/3 है, कितना है 0.66। ठीक है, u3 निकालने वाले हैं। u3 कितना आएगा 2/1 प्लस 2/3, जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी आपकी 1.2। ठीक है, u4 निकालोगे तो u4 आएगा आपका कुछ 10/11, इट मीन्स 0.90। ओके, यहाँ तक निकालो। अब यहाँ से तो कुछ भी पता नहीं चल रहा ना भाई कि ये क्या आएगा, यहाँ पे कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, यहाँ से तो कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो अब क्या करें, अब हम इसका रिकरेंस देखते हैं। तो un+1 इज इक्वल टू 2/1 प्लस un। अच्छा, ये जो सीक्वेंस है ना, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 2 पार्ट है। तो पहले पार्ट में ही मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ गलत करके, दूसरे पार्ट को तो हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। ठीक है,
अभी देखो, अभी यहाँ पर हम इसके कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस बनाने वाले हैं। ये ट्रू है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। ओके, नाउ नाउ अगर यू एन प्लस टू की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, 2/1 प्लस यू एन प्लस 1। भाई एक इंडेक्स कम हो जा रहा है, ठीक है। ये भी ट्रू है फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। भाई इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर दो इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है। जब इक्वेशन नंबर 2 में से आप माइनस करोगे इक्वेशन नंबर 1 को तो आएगा कुछ यू एन प्लस 2 माइनस यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ले लिया बाहर कॉमन, देखो यहाँ से 2 ले लिया बाहर कॉमन, ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/1 प्लस यू एन प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस यू एन। ओके, अभी यहाँ पर आप ले लो इसका एलसीएम 2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, बीच में माइनस है ना, एक सेकेंड रुको, बीच में है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस यू एन माइनस 1 माइनस यू एन प्लस 1 ओवर 1 प्लस यू एन 1 प्लस यू एन प्लस 1। ओके, ठीक है, यहाँ तक आया, 1 से 1 कैंसिल कर दो। ओके, यू एन प्लस 2 माइनस यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 2 यू एन माइनस यू एन प्लस 1 ओवर यू एन प्लस 1 एंड यू एन प्लस 1 प्लस 1। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे ताकि हम इसको कॉन्ट्रैक्टिव दिखा सके। और कॉन्ट्रैक्टिव क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिव होता है अगर यू एन प्लस 2 माइनस यू एन प्लस 1 इज लेस देन सी इंटू यू एन प्लस 1 माइनस यू एन आ जाता है और c की वैल्यू जो है 1 से छोटी और 0 से बड़ी हो जाती है, तो उस सीक्वेंस को हम बोल देते हैं यू एन है कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस। और कॉन्ट्रैक्टिव है मतलब कॉची है, कॉची है मतलब कन्वर्जेंट है, सी ट्रिपल सी हो जाता है उसके अंदर, कॉन्ट्रैक्टिव कॉची कन्वर्जेंस, ये रियल के लिए बात होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो माइनस टू यू एन प्लस 1 माइनस यू एन, ओके, ओवर यू एन प्लस 1 प्लस यू एन प्लस 1 और यू एन प्लस 1 प्लस 1। ओके, अभी यहाँ पे आप दोनों तरफ क्या ले लो, मोड ले लो। यहाँ पे क्या ले लो, मोड लगाने से यू एन प्लस 2 माइनस यू एन प्लस 1, ठीक है। 2 के यहाँ पे मोड लगाया तो 2 तो बाहर ही आ जाएगा, तो 2 अपॉन में ये लिख दो, ये वाली टर्म जो भी है, यू एन प्लस 1 प्लस 1 और यहाँ पर मोड लगा। देखो इसमें मोड लगाने से कोई फायदा है नहीं, ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है, ठीक है। मोड सिर्फ इसमें फायदा करेगा, इसमें हमें बता देगा ना कि भाई यू एन प्लस 1 आपको बड़ा है या छोटा है, जो भी है वो इनका डिफरेंस निकाल करके दे देगा। मोड इसमें लगाने का मतलब है नहीं, ये दोनों ही पॉजिटिव है और पॉजिटिव के मोड लगाने का कोई मतलब होता नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यू एन प्लस 1 माइनस यू एन। ओके, नाउ यहाँ पर आकर के गाड़ी अटक जाती है। अब हम कैसे प्रूव कर दें कि 2 ओवर यू एन प्लस 1 प्लस 1 की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है। भाई पॉजिटिव है ये तो हम कह ही सकते हैं, पॉजिटिव है इतना तो हम कह ही सकते हैं कि भाई पॉजिटिव है, ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन 1 से छोटी इसको प्रूव हम कैसे कर सकते हैं, 1 से छोटा इसको हम प्रूव यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आकर के गाड़ी रुक जाती है, ठीक है। ट्राई करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। देखो अभी यहाँ से हमें जो वैल्यू दी हुई है यू एन की वो 2 से तो छोटी ही होगी ना। देखो आपकी जितनी भी यू एन है वो 2, अधिकतम आपका 2 मिल रहा है, 2 के बाद में वैल्यूज घटती जा रही है, कम होती जा रही है। देखो अब वो कैसे पता चला कम होती जा रही है, यहाँ से पता चला, क्योंकि हर एक टर्म जो आ रही है आगे वो 2 के डिवाइड में कुछ ना कुछ हो रहा है, और 2 के डिवाइड में कुछ भी हो रहा है तो मतलब 2 से तो छोटा ही हो रहा है।
2 से तो छोटी हो रही है, तो सबसे बड़ी जो टर्म होगी वो 2 होगी। तो ऑल जो un है आपका वो 2 से तो छोटा ही होगा ना। सारा आपका सारी की सारी जो टर्म्स हैं un वो 2 से तो छोटी होंगी। और ये मैं कह सकता हूँ फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से लेकर के, क्योंकि 1 के लिए तो खुद 2 ही है, u1 तो इक्वल ही है ना 2 के, तो 2 से स्टार्ट कर देते हैं इंडेक्स को। ओके, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस इनइक्वालिटी में एक एक जोड़ देते हैं दोनों तरफ। un प्लस 1 इज लेस देन 3। ओके, un प्लस 1 इज लेस देन 3, एक इनइक्वालिटी हमें ये मिलेगी। अभी एक बात बताओ कि अगर un 2 से छोटा है तो क्या un प्लस 1 भी तो 2 से छोटा ही होगा, होगा ना। यहां पर भी दोनों तरफ एक एक जोड़ दो तो un प्लस 1 ये फिर से 3 से छोटा होगा। इस इनइक्वालिटी को और इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दो। मैंने पिछले लेक्चर्स में किसी वीडियो में बताया था कि इनइक्वालिटी को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये रूल होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई। तो क्या बन गया यहाँ पर un प्लस 1 un इंटू un प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, ये लेस देन हो गया 9 से। ओके, अभी इसका रेसिप्रोकल ले लो। इसका जब रेसिप्रोकल लोगे तो 1/9 की जो वैल्यू है वो छोटी मिल जाएगी अपने को 1/un प्लस 1 इंटू un प्लस 1 से, ठीक है। दोनों तरफ आप 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो, ये लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी वैल्यू तो मिल गई हमें, लेकिन ये वैल्यू 2/9 से बड़ी मिल रही है भाई। हमें तो छोटा दिखाना था ना इसको, हमें तो इसको 1 से छोटा दिखाना था। 1 से छोटा कहाँ दिखा पाए, यहां से फिर से हम क्या हो गए, स्टक। ये लो, ठीक है। अब हम फिर से यहां पर कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस में फिर से हम क्या हो गए, फेल हो गए। कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस में फिर से फेल हो गए। अब हम लगाते हैं अपना असली तरीका, जो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है, और वो कॉन्सेप्ट है कि अगर एक सीक्वेंस un है, तरीका मैं पहले आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। क्या तरीका है कि एक सीक्वेंस un है, उस सीक्वेंस की सब सीक्वेंसेस हैं, एक u2n है और एक सीक्वेंस है u2n-1। ये सारे के सारे इवन नंबर्स को कवर कर लेती है और ये सारे के सारे ओड नंबर्स को कवर कर लेती है। दोनों ही अगर सेम लिमिट को जाती है तो यहाँ से इम्प्लाई हो जाता है कि un भी सेम लिमिट को जाएगा, ठीक है। un भी कहाँ चला जाएगा, उसी l को चला जाएगा जहाँ पर ये दोनों जाती है। ओके, ये वाला तरीका मैं बताने वाला। तो इस तरीके को करने से पहले हम एक एक टर्म पहले निकाल लेते हैं। देखो, पहले हम सीक्वेंस मान लेते हैं, लेट un जो है वो क्या है, 2/1 प्लस 2, 2/1 प्लस 2/1 प्लस 2, 2/1 प्लस 2/1 प्लस 2/1 प्लस 2 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो u1 इज इक्वल टू 2, u2 इज इक्वल टू 2/1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 0.66, ठीक है। 2 डेसिमल तक लेके चलते हैं इसको। ये ऐसे करके मैं टोटल 8 वैल्यूज निकालने वाला हूँ ताकि आपको दिख जाए कि क्या पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न के हिसाब से हम सीक्वेंस को डिफाइन कर सके। आप कमेंट करके बताना, मुझे इंडिविजुअली मैसेज करके बताना कि मेरा ये जो तरीका है वो वैलिड है नहीं है, कि आपको क्या लगता है उस बारे में, ठीक है। फॉर्मल है नहीं है, आपको क्या लगता है उस बारे में, आप मुझे बताना, ठीक है। मैं ये तरीका लगाने वाला हूँ इसमें। अभी हम निकालेंगे यहाँ से u3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस वॉट 2/3। कितना आएगा यहाँ से आएगा हमारे पास में 6/5, और 6/5 कितना है 1.20, ठीक है। u4 इज नथिंग बट 2/1 प्लस 6/5,
एंड ये हमें मिलेगा 10/11 और ये मिल जाएगा हमें 0.90, 2 डेसिमल तक चलते जाना है, ठीक है। फिर इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। अब 4 वैल्यू और निकाल लेते हैं। U5 2/1 प्लस 10/11 इज इक्वल टू 22/21 इज इक्वल टू 1.04। U6 इज इक्वल टू 2/1 प्लस 22/21 इज इक्वल टू 42/43 इज इक्वल टू 0.97, ठीक है। 2 डेसिमल में ही हमें पता चल जाएगा कौन बढ़ रहा है और कौन घट रहा है। U6 हो गया। U7 इज इक्वल टू 2/1 प्लस 42/43 इज इक्वल टू 86/85 इज इक्वल टू 1.01। U8 लास्ट, U8 इज इक्वल टू 2/1 प्लस 42/43 इज इक्वल टू 86/85। इट इज नॉट 86/85, एक सेकेंड रुको, अरे क्या हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 170/171, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.99। देखो अब इसको ऑब्जर्व करो स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में U1 इवन ऑड नंबर वाले को देखो, ऑड नंबर वाला U1, कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। U1 U3 सिर्फ वैल्यूज को हाईलाइट करते, थोड़ा सा हाईलाइटेड कर लें क्या यूज, इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। इधर देखो U1 मिला 2, U3 मिला 1.20, U5 मिला 1.04, U7 मिला 1.01, ठीक है। देखो एक बात बताओ, U1 मतलब ओड नंबर वाला, हमें जैसे जैसे हम 1 के बाद में इंडेक्स बढ़ा रहे हैं 1 3 5 7, ओड नंबर वाली जो टर्म्स है वो डिक्रीज कर रही है, घट रही है वो टर्म्स, ठीक है। यहां से एक पैटर्न हमें नजर आता है। अगर हम इवन ओड एक साथ देखते हैं तो हमें ये ऑल्टरनेटिंग दिखेगा, लेकिन अगर हम सिर्फ ओड नंबर्स को देखते हैं तो वो घट रही है वो टर्म, ठीक है। अब देखते हैं इवन नंबर वाले को। इवन नंबर्स को जब हम देखते हैं तो ये बताओ कि U2 जो है वो 0.66 है, 66 के बाद में 0.90 है U4, ठीक है। U4 के बाद में 90 के बाद में 97 है U6, 97 के बाद में 99 है। भाई जब हम जैसे जैसे हम इवन वाली इंडेक्सेस बढ़ाते हैं, 2 से 4 करते हैं, फिर 6 करते हैं, फिर 8 करते हैं, जो वैल्यूज है टर्म्स की वो बढ़ती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। तो अगर इंक्रीज करती है तो हम वहां पर क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इंडिविजुअल इवन और ओड के लिए अलग से डिफाइन कर सकते हैं। अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ कि U1 जो है वो बड़ा है, फिर U3 है, फिर उसके बाद में U5 है, फिर उसके बाद में U7 है, एंड सो ऑन, इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन हम जब ओड नंबर की बात कर रहे हैं, इवन नंबर की बात कर रहे हैं, तो वो घटता जा रहा है। तो U2 है, उसके बाद में U4 है, ओड नंबर घट रहा है बढ़ रहा है, एक सेकेंड, हाँ ओड नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्या बोल रहा हूँ, ओड नंबर तो यहां से घटता जा रहा है और इवन नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है। इवन नंबर क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, U8 है ना, एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। तो इन दोनों को एक साथ अगर लिखा जाए, इन दोनों को एक साथ लिखने से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि क्या सक्सेसिव टर्म्स का मतलब कि U1 के बाद में U2 आ रहा है, U1 के बाद में U2 आ रहा है, तो क्या U1 बड़ा है? देखो U1 जो है वो U2 से बड़ा है, पहली बात। U2 जो है वो U3 से छोटा है, U3 जो है वो U4 से बड़ा है, देख रहे हो यहाँ पे।
U5 जो है U4 जो है वो U5 से छोटा आ गया वापस से। U4 जो है वो U5 से छोटा आ गया। भाई जहां जहां पर ओड वाली टर्म आ रही है वो हमेशा बड़ी आ रही है इवन वाली टर्म से, इवन इंडेक्स वाली टर्म से हमेशा बड़ी आ रही है। तो एक तो ये वाली, एक तो इस ऑब्जर्वेशन को यूज करेंगे, ठीक है, और दूसरा हम इन इंडिविजुअल टर्म्स को यूज करेंगे जो हमने अभी यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो इन सब को यूज करके हम एक फाइनल सीक्वेंस बना सकते हैं। हम एक फाइनल सीक्वेंस बना सकते हैं जिसमें हम कह पाए कि ये हमारे पास में कुछ इस तरह से निकल करके आ जाएगी। सो यूजिंग दिस इनइक्वालिटीज, यहाँ पे लिख देता हूँ, U2 आएगा पहले, उसके बाद में आएगा U4, उसके बाद में आएगा U6, उसके बाद में आएगा U8, इस तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा। और उसके बाद में आएगा U5, फिर आएगा U3, फिर आएगा U1, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। इसमें 3 टर्म लिए, इसमें भी 3 ही ले लो, बराबर देखिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से। अब यहाँ से ये जो सीक्वेंस हमने डिफाइन की है ये बिल्कुल सही तरीके से डिफाइन हुई है, यहाँ पर कोई कमी नहीं है। जो हमने अभी डिफाइन किया है अपने पैटर्न निकाल करके, उसके अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस में कोई भी कमी नहीं है। अब इसमें कोई भी कमी नहीं है। अब यहाँ पर हम, जैसे हमने अपने पिछले क्वेश्चंस में किया था, यहाँ से ये वाली सीक्वेंस अगर हम देखते हैं तो ये सीक्वेंस कौन सी है, ये U2N वाली सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस देखते हैं अगर इस तरह से इसको लेफ्ट हैंड साइड में चला करके, तो ये U2N-1 वाली जो सीक्वेंस बनेगी, ठीक है। अब U2N जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, प्लस में वो हो जाएगी बाउंडेड अबोव बाय U1, बाउंडेड अबोव बाय U1। ये जो सीक्वेंस है U2N-1, ये क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, कम हो रही है, डिक्रीज कर रही है, प्लस में बाउंडेड बिलो बाय U2, बाउंडेड बिलो बाय U2, U2 सबसे छोटा है, U1 सबसे बड़ा है, ठीक है। अभी अगर U2N मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया, बाउंडेड अबव हो गया U1 से, तो हम यहाँ से क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि U2N क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया। यहाँ से हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं, बाय MCT, बाय MCT। और यहाँ से हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि U2N-1 भी कन्वर्ज कर गया बाय MCT, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से, ओके। अभी अगर ये MCT से कन्वर्स कर गया तो हम यहाँ पर इनकी अलग अलग लिमिट ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि U2N जो है, लेट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, U2N जो है वो L को जा रहा है, ठीक है। और साथ ही में लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी U2N-1 जो है वो m को जा रहा है। इसकी लिमिट L है, इसकी लिमिट m है, मान लेते हैं, ओके। अभी हम लिखते हैं अपने ओरिजिनल रिकरेंस को जो हमने निकाला था। हमारा जो रिकरेंस आया था वो क्या 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 निकल करके आया था, वो था UN+1 इज इक्वल टू 2/1 प्लस UN, ये हमारा रिकरेंस था। अब इस रिकरेंस में हम क्या करेंगे, सिंपली n को रिप्लेस कर देंगे 2n से। कर सकते हैं भाई, जब n के लिए ये ट्रू है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए 2 है, तो 2n के लिए भी तो ट्रू होगा ना, ठीक है। तो n को 2 से रिप्लेस करने के बाद में हमारे पास में कौन सा रिकरेंस मिलेगा, हमारे पास में रिकरेंस मिलेगा U2N+1 इज इक्वल टू 2/1 प्लस U2N, ठीक है। ये वाला रिकरेंस मिल जाएगा। जब हम n को इनफाइनाइट टेंड करवाएंगे तो मुझे ये बताओ कि U2N जहां जा रहा है, अगर मान लो U2N को किस पे भेजा था अपन ने, U2N को भेजा था L में, U2N को L में भेजा था,
और u2n माइनस 1 को हमने m में भेजा था, तो अगर u2n माइनस 1 m में जा रहा है मतलब ओड वाली टर्म वाले जितने भी सीक्वेंस वो टर्म ओड टर्म्स को ओड इंडेक्सेस वाली टर्म्स जो हैं उनसे जो सीक्वेंस बनेगा वो सीक्वेंस, ध्यान से सुनना, वो सीक्वेंस m को जा रहा है। तो क्या u2n प्लस 1 वाला भी m को नहीं चला जाएगा क्या? भाई दोनों सेम ही तो है, ये भी ओड वाला है, ये भी ओड वाला है, ओड इंडेक्स 2n प्लस 1 2n माइनस 1 सेम ही को जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 2n प्लस 1 किधर चला गया, m को चला गया, तो यहाँ पे m लिख देंगे हम और यहाँ पे 2/1 प्लस l लिख देंगे। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा m प्लस ml इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इस रिकरेंस में अगर हम एक माइनस कर दें, इसकी एक पिछली टर्म देख लें, इसकी क्या करें हम पिछली टर्म देख लें, तो क्या हम इसमें ऐसे देख सकते हैं u2n इज इक्वल टू 2/1 प्लस 1 प्लस u2n माइनस 1। भाई अगली टर्म है, बात तो यह है, यहाँ भी तो बात सेम ही रहेगी ना, 2n वाली सीक्वेंस चल रही है, तो 2n की जो अगली टर्म है वो ये है, पिछली टर्म ये है, मतलब ये ठीक अगली टर्म है इस टर्म से। ठीक है, तो ये वाला रिकरेंस भी होल्ड करेगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ कि आप जब ये 2n माइनस 1 भी m को जा रहा था, चलो इसमें तो डायरेक्ट ही m को जा रहा है, तो जब n को हम इन्फिनिटी टेंड करवाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा l को और ये चला जाएगा m को। तो लिख दो यहाँ से l इज इक्वल टू 2/1 प्लस m, यहाँ से आ जाएगा l प्लस एम एल इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। ये भी 2 के इक्वल है, ये भी 2 के इक्वल है, दोनों को कर दो इक्वेट। ठीक है, तो m प्लस एम एल इज इक्वल टू l प्लस एम एल, तो एम एल से एम एल यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे इम्प्लीकेशन हमें मिल जाता है m इज इक्वल टू l। सो दैट व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हेयर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u2n minus 1 is equal to limit n tending to infinity u2n is equal to l बोल देते हैं इसको। ठीक है, कैपिटल L। अब इसको कैपिटल L बोल देते हैं तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un जो है वो भी L को चला गया, वो भी कहाँ चला गया, L को चला गया यहाँ से। ठीक है, अभी ये दोनों लिमिट सेम हो गई, यहाँ से देखो दोनों की लिमिट सेम हो गई, m बराबर L हो गया, तो अब हम अपने जो ये रिलेशन है, ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर m की जगह L या L की जगह m रख सकते हैं और L की वैल्यू निकाल सकते हैं, वही हमारी un की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे जब हम रखेंगे तो L प्लस एल स्क्वायर क्या था, L प्लस एल स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू 0 सिंस L इक्वल टू m। अब यहाँ से L की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसको थोड़ा सा L स्क्वायर को पहले लिख लो, L स्क्वायर प्लस L माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब इसको हम तोड़ देंगे तो कैसे तोड़ेंगे इसको, इसके क्या करेंगे 3L माइनस L प्लस, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे 2L माइनस L, तो इसके फैक्टर्स कर देंगे तो L स्क्वायर प्लस 2L माइनस L माइनस 2 इज इक्वल टू 0। L कॉमन ले लिया L प्लस 2, माइनस 1 कॉमन ले लिया L प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो L माइनस 1 L प्लस 2 इज इक्वल टू 0। L की वैल्यू या तो माइनस 2 हो सकती है या L की वैल्यू हो सकती है 1। अभी माइनस 2 तो हो नहीं सकती ना, क्यों, क्योंकि un की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव बता दी हमने, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 हम यहाँ पर ले लेंगे। सो देयरफॉर हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un जो है वो 1 के इक्वल यहाँ पर हमें मिल जाता है। ओके, ये क्वेश्चन कैसे समझ में आया आप मुझे कमेंट करके बताना।
ठीक है, अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में ही देखेंगे, ठीक है।